नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई ईयरबैग बनाने वाली कंपनी होती है या कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी होती है, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो गाड़ियां बनाती हैं। खासतौर पर मैं 4 व्हीलर की बात करता हूं उस गाड़ी में जिसमें ईयरबैग का यूज़ होता है। अब ईयरबैग को जो यूज़ किया जाता है वो सेफ्टी के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि एक्सीडेंट के दौरान अगर क्या होता है, काफ़ी चीज़ ऐसे केसेस देखने के लिए मिले हैं जिसमें ईयरबैग एक्सीडेंट के दौरान खुलता ही नहीं है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या ईयरबैग बनाने वाली कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी या फिर गाड़ी बनाने वाली कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है? दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि सेक्शन 14(1) के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, उस पर नज़र मारने के बाद में साथ में माने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर भी थोड़ी फोकस करने के बाद में, उस पर भी नज़र मारने के बाद में एक और लॉ बचता है जो सेल लॉ होता है, मतलब जो सेल करने का जो लॉ होता है उस पर भी अगर हम फोकस करते हैं तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करने के बाद में और माने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी निरीक्षण करने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई ईयरबैग एक्सीडेंट के दौरान नहीं खुलता है तो इसमें गाड़ी बनाने वाली कंपनी और ईयरबैग बनाने वाली कंपनी दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ईयरबैग जो लगाया गया है वो सही से काम करे, जो सेफ्टी मेजर है उसको बाईपास नहीं किया जाए। क्योंकि एक कॉमन आदमी है, क्योंकि ऐसे बहुत से सारे जजमेंट पड़े हैं जिसमें जो कंपनी के तरफ से या जो ईयरबैग की तरफ से जो पेश हुई थी पार्टी, उनका ये कहना था कि जो टक्कर लगा था वो सही दिशा में नहीं लगा था। अब इतनी बारीकी चीज़ एक कॉमन आदमी कैसे जान सकता है कि कब ईयरबैग काम करता है, कब नहीं करता है? तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए माने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी अगर कंपनी है जो गाड़ी बनाती है और ईयरबैग अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करता है या एक्सीडेंट के साथ में इसके समय पर अगर ईयरबैग नहीं खुलता है और इससे किसी की डेथ हो जाती है या किसी को चोट आ जाती है, तो ईयरबैग कंपनी और गाड़ी बनाने वाली कंपनी दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगी। और जो इसमें विक्टिम होगा, जो इसमें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल कंपेंसेशन जो जुर्माना होता है उसके लिए हकदार होगा। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।